हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु आप लोग को चंगाई में और अपनी आशीष में और अपनी महिमा में भर के रखा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु प्रेम करने वाला, संभालने वाला, अंत समय तक साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। ओ मेरे महान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे प्यारे यीशु पवित्र आत्मा, शुक्रिया करती हूँ हर एक बातों के लिए, उत्तम समय के लिए मेरे खुदावन धन्यवाद देती हूँ, उत्तम दिन दिखाने के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। मेरे महान प्रभु परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु तो मेरे मुंह को छू प्रभु परमेश्वर की जो कुछ बोलूँ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी इच्छा से बोलूँ। खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु की जो वचन सुने प्रभु उसके हृदय में प्रभु ये वचन स्थान पाने पाए प्रभु, और वो आपकी इच्छा को जानने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए प्रभु हर एक विश्वासियों को चुना है प्रभु, वो मकसद उनका प्रभु आपके के द्वारा प्रभु पूरा होने पाए, उनके जीवन में वो सारी इच्छाएं पूरी होने पाए जैसा तू चाहता है उनके साथ। और धन्यवाद है अगर कोई बीमार है प्रभु तो उसको छू और चंगाई में भर मेरे खुदा। मेरे महान राजा धन्यवाद है, तुमने पंखों की आड़ अपनी मोहब्बत में भर ले। और खुदा धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद देती हूँ, सारा आदर सम्मान मान महिमा मोहब्बत आपको देती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से विनती दुआ प्रार्थना करती हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु यीशु के सच्चे और सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु की दासी रुचि ब्रिजेश पांडे आज आपके पास फिर एक वचन को लेकर आई। वैसे मैं इस वचन को अभी थोड़ा टाइम पहले मैं बना चुकी थी, लेकिन गलती से वो वचन डिलीट हो गया वो यूट्यूब से, तो अब इसको मैं दोबारा से बना रही हूँ और प्रभु फिर से अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु का। हालेलुया, आमीन। देखिए हम मसीह में क्या हैं। हालेलुया, हम मसीह में क्या हैं और परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में किस लिए चुना है, इस बात पे हमने कभी गौर किया है। हालेलुया। हमारा जीवन मसीह के लिए है। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमको यीशु के लिए जीना है, हमको यीशु के लिए मरना है। हालेलुया। और सही भी है, क्योंकि यीशु ने अपना लहू दे के हमको बचाया है। लेकिन हमारा विरोधी भी बहुत होशियार है। हम किधर जा रहे हैं, क्या कभी इस बात पे हमने गौर किया। हालेलुया। बाइबल कहता है तो तेरी आंखें सीधे लगी हो, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। आप वचन को किस रीत से सुनते हो, किस रीत से अपने दिल में रखते हो। हालेलुया। आप उसको देखिए। हालेलुया। आइए हम एक वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। हम एक वचन की तरफ चलते हैं। निर्गमन 20:4। निर्गमन 20:4। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आज्ञा मूसा को दिया कि तू जा और लोगों से बता, तू जा और लोगों से बता कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा मूसा को सीने पर्वत पर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को जो 10 आज्ञा सीने पर्वत पर दिया था, उसमें ये भी एक आज्ञा है। हालेलुया। कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। किसके लिए? अपने लिए। और ना उसमें परमेश्वर को ढूंढना, क्योंकि जिसने सारी दुनिया बनाई, ये सारी कायनात बनाई, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, एक धूल भी बिना उसकी इच्छा के नहीं बना है। एक छोटा सा घास भी बिना परमेश्वर की इच्छा से नहीं बना है। हालेलुया।
वो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। हालेलुया। वो अपने नाम के लिए कोई मूर्ति नहीं मांगता। प्रभु यीशु किसी मूर्ति में नहीं रहता। हालेलुया। और ये आप सबको पता है। हालेलुया। लेकिन आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से विश्वासियों को देखा है कि वो अपने घर में प्रभु यीशु की फोटो रखते हैं, प्रतिमा रखते हैं, प्रभु यीशु की मूर्ति रखते हैं, जो कि परमेश्वर ने ये आज्ञा कभी नहीं दिया। हालेलुया। न आकाश पे की, न पृथ्वी की, न जल में की, किसी भी चीज की प्रतिमा नहीं बनाना। हालेलुया। लेकिन आज बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ और बहुत से चर्च में भी मैंने देखा है कि चर्च में प्रभु यीशु मसीह की फोटोज बिकती है, प्रभु यीशु की मूर्तियां बिकती हैं, चाबी के छल्ले जो होते हैं उस पे यीशु की प्रतिमा बनी होती है, वो छल्ले बिकते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसकी फोटो लगा के उसके पेन बेचे जाते हैं, लॉकेट बेचे जाते हैं, जो कि परमेश्वर ने कभी भी आज्ञा नहीं दिया। परमेश्वर ने कभी भी आज्ञा नहीं दिया कि तुम मेरे लिए मूर्ति बनाओ। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया उसको हम कभी भी बना नहीं सकते। क्या जब एक माँ, एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है, हालेलुया, जब एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो बच्चा वापस से अपनी माँ को जन्म दे सकता है? हालेलुया। जब एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है तो क्या वापस से वो बच्चा, वो बेटा, वो बेटी अपने माँ को जन्म दे सकता है? हालेलुया। तो कोई जिस परमेश्वर ने हमको बनाया उसको हम बना सकते हैं? हालेलुया। सोचिए, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया क्या हम उसको कभी भी बना सकते हैं? हालेलुया। अगर आपका बेटा आपको मान लीजिए कोई घर गिफ्ट कर रहा है या कोई सामान गिफ्ट कर रहा है तो आप थैंक यू किसको बोलते हो? धन्यवाद किसको बोलते हो? अपने मम्मी को, अपने डैडी को, जिसने दिया है उसको बोलते हो। हालेलुया। ना कि उस गिफ्ट को आप थैंक यू बोलते हो, वो तो आपको मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने हमको बनाया और वो चीजें हमारे लिए दिया, क्या उस परमेश्वर को हम कभी भी बना सकते हैं? कभी नहीं। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, निर्गमन 32:3, निर्गमन 32 निर्गमन 32:7-9। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वो बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा है कि हे इज़राइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। क्या कहता है परमेश्वर? जब परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया, हालेलुया, तो इज़राइली बोलने लगे कि हम मूसा को नहीं जानते, हम
मूसा को नहीं जानते, उन्होंने हारून से बोला कि तू हमारे लिए एक देवता बना के ला। सोचिए, जिस परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ से आश्चर्य कर्म करके इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा के लाया, और मिस्र में उसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, जो कि आज भी हिस्ट्री के बुक में आप पढ़ सकते हैं कि उसने क्या क्या आश्चर्य कर्म किए और इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया। उनको छुड़ाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, जो कि फिरौन, मिस्र का राजा फिरौन किसी भी हालत में उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने लंबे हाथों से उनको वहां से छुड़ा के लाया, उनके लिए लाल समंदर सुखाया और उस समंदर में रास्ते बनाया। जब वो उनको प्यास लगी तो उनको चट्टान से पानी पिलाया, उनको वापस से प्यास लगी, खारे पानी को उसने मीठा किया, उनके लिए आकाश से स्वर्गीय मन्ना, स्वर्गीय भोजन दिया खाने के लिए। और जब रात होती थी, हर तरफ घोर अंधकार रहता था, हर तरफ घोर अंधकार रहता था। लेकिन जितने दूर जिस रास्ते से इज़राइल जाते थे, उनके ऊपर एक आग का खंभा के समान एक प्रकाश मिलता था। हालेलुया। जब वो दिन में चलते थे, हर तरफ एक तेज धूप होती थी, एक तपन होती थी, लेकिन इज़राइलियों के ऊपर बादल का छांव रहता था। हालेलुया। वो इज़राइली बोलते हैं कि हम उस मूसा को नहीं जानते, तू हमारे लिए एक मूर्ति बना। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ा लाया, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला था, उनके अंदर से मिस्रियों का स्वभाव नहीं निकला था। उन्होंने मिस्र में देखा कि उन लोगों ने, मिस्रियों ने अपने लिए मूर्तियां खोद के बनाई है। वो बात बात में लड़ते थे, झगड़ते थे, किसी को मारते थे। वो सारा स्वभाव उनके अंदर मिस्रियों का आ गया था। वो आंखों की देखी हुई चीज पर भरोसा करते थे, लेकिन उस परमेश्वर पर नहीं, जिस परमेश्वर ने उनको इस्राएल ले जाना चाहता था, उनको कनान देश ले जाना चाहता था, उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। हालेलुया। और इन लोगों ने क्या किया? बार बार मूसा को परेशान करते थे। तो आज हम यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर से हमारा पुराना स्वभाव बाहर निकला है? सोचिए, आज क्या हमारे अंदर से हमारा पुराना स्वभाव, जो हम संसार में थे, जो हम मूर्ति पूजा करते थे, जो हम एंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे, क्या वो बाहर अभी निकला है या नहीं? या सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लेके चल रहे हैं, या हम पूरे यीशु मसीह के बन चुके हैं? हालेलुया। इनका परमेश्वर इनके साथ था, और कुछ टाइम पहले ही आप निर्गमन के 20 में अभी आपने पढ़ा कि कुछ टाइम पहले ही परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर मत बनाना। लेकिन थोड़ा टाइम बाद ही, कुछ समय बाद ही, निर्गमन के 32 में आपने क्या पढ़ा कि बोले तू हमारे लिए एक देवता बना के दो। हालेलुया। ये बार बार अपने लिए उन चीजों को करने के लिए कहते थे जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने कभी भी नहीं दिया था। हालेलुया। मैं जानती हूँ कि एक पुराना स्वभाव निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से रखती हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, और
जब मैं 7 साल की थी, तब से मेरी माँ मुझे सुबह 4 बजे उठाकर मुझे पूजा के लिए बैठा देती थी। मैं जिस फैमिली में थी, बचपन से ही वहाँ रीत रिवाज, पूजा पाठ, इन सब ही बातें होता था और लोग यही सब करते थे। हर एक बात पे रीत रिवाज, हर एक बात पे फास्टिंग, हर एक बात पे सांसारिक चीजें। लेकिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना और जिस दिन मुझे ये पता चला कि मूर्ति पूजा एक गुनाह, एक पाप है, उस दिन से ही मैंने मेरे घर से सारी मूर्तियों को निकाल दिया। हालेलुया। मेरे घर से सारी मूर्तियों को मैंने निकाल दिया, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर मूर्तियां थी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने मेरे घर से तो मूर्तियां निकाल दिया, लेकिन उस टाइम मेरे अंदर मूर्तियां थी, क्योंकि मेरे अंदर मेरे परिवार का, लोगों का स्वभाव मेरे अंदर भरा हुआ था। और मैं भी यीशु मसीह की फोटोज पर, उसकी मूर्तियों पर थोड़ा बहुत विश्वास करती थी। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या मैं मूर्ति में रहता हूं, उस दिन से मैंने उस दिल से अपनी मूर्ति को निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मसीह में आए कितना दिन हुआ होगा? हालेलुया। यहाँ तक कि अगर आपको मसीह में आए 3 साल हुआ होगा, तो मुझे विश्वास है कि आपके बच्चों को भी ये पता होगा कि मूर्ति पूजा एक गुनाह है। आपके बच्चों को ये पता होगा कि बुराई करना एक गुनाह है। हालेलुया। तो हमारे अंदर से अगर जब मिस्र बाहर नहीं निकलेगा, तो अपने लोगों को, अपने बच्चों को और चर्च को हम कैसे बता पाएंगे कि अपने अंदर से पुराना स्वभाव हमको बाहर निकालना है? हालेलुया, हालेलुया। हम निर्गमन का 32 का 20 पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 32 पद 20। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? उस मूर्ति को जो उन्होंने बछड़ा बनवाया था, चूर चूर कर दिया, यानी कि उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हाथ की बनाई हुई मूर्ति में नहीं रहता। हालेलुया। उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया और उनके गुनाह उन्हीं को पिलवाया मूसा ने कि तुम ही अपने पाप का दंड भोगो। हालेलुया। तो आप वचन किस रीत से पढ़ते हो? आप वचन किस तरह से सुनते हो? आप वचन किस तरह से अपने दिल में रखते हो? हालेलुया। आप वचन किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से सुनते हो और किस तरह से अपने दिल में रखते हो? हालेलुया। तो परमेश्वर इनको लाया, पर मूसा बार बार इनको सारी बातें बताता था, लेकिन शायद वो अपने पुराने स्वभाव की वजह से उस वचन को अपने अंदर नहीं रख पाते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई मनुष्य जिंदा है और उसकी आप एक फोटो लेते हो और उसको लगा देते हो, उस पे फूल माला हार लगा देते हो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और वो मर गया है, नहीं सॉरी जिंदा है वो, और उस पर हार लगा देते हो, तो लोग आपको क्या बोलेंगे? ये क्या कर रहा है? जिंदे व्यक्ति के ऊपर हार पहना रहा है, एक जिंदे व्यक्ति को लटका दिया है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है अभी,
वो भी कार्य कर रहा है, वो भी आपके सामने है। हालेलुया। एक मरे हुए व्यक्ति के फोटो पर हार लगाया जाता है, एक जिंदे व्यक्ति के फोटो पर हार नहीं लगा सकते। तो हमारा यीशु जिंदा जीवित परमेश्वर है, हमारा यीशु जिंदा प्रभु है। हालेलुया। जो हमारे अंदर चला फिरा करता है, जो हमारे अंदर बातें करता है, और उसके सामर्थ्य के काम आपके अंदर से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। आप किसी के लिए भविष्यवाणी करते हो, उसके जीवन में पूरा होता है। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वो चंगा होता है। आप किसी को प्रभु के बारे में बताते हो, उसका मन परिवर्तन होता है। कारण क्या? कि वो जिंदा प्रभु आपके अंदर है, उसकी गवाही आप देते हो और वो सामने वाला बदलता है। हालेलुया। तो हमारा जिंदा परमेश्वर है, और इस जिंदे परमेश्वर को हम दीवार में या कहीं रख के उसको, उसकी प्रतिमा हम कभी भी नहीं बना सकते। जिस भी जगह आप यीशु की मूर्ति या उसकी फोटोज बिकते देखो, छल्ले बिकते देखो, उसके नाम के लॉकेट बिकते देखो, ये सब लेना भी एक गुनाह है। हम एक वचन और देखेंगे, यहेजकेल 14:3। यहेजकेल 14:3। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की, अपने मन में स्थापित और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? आप यहेजकेल पढ़ोगे, यहेजकेल अध्याय में, तो उसमें आपसे आधा से ज्यादा वचन आपको मूर्ति पूजा के विरोध में मिलेगा। यहेजकेल में परमेश्वर ने जितनी बातें की है, उसमें से आधा से ज्यादा आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरोध में है। अगर हम मूर्ति की पूजा नहीं भी करते, लेकिन यहाँ परमेश्वर यहेजकेल से क्या कहता है कि इन लोगों ने तो अपनी अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित कर ली है। क्या किया है? रख लिया है। अपनी अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित कर लिया है। जो भी चीजें हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो लोग हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करती है, वो बातें, वो लोग, वो चीज सब मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये चीजें आके अगर किसी मनुष्य के अंदर स्थापित हो जाती है, आपके अंदर कोई चिंता भी आके स्थापित हो जाती है, आप दिन भर उसके लिए सोचते हो, तो भी एक मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। दिन भर जो सांसारिक बातों को सोचना भी एक मूर्ति पूजा के समान है। सोचना है आपको, सोचिए, प्रभु के बारे में सोचिए। कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती न हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत न हो। ऐसा चीज हमको सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर स्थापित हो, ना कि शैतान की मूर्ति स्थापित हो। प्रेयर करने के लिए बैठा, किसी का बार बार कॉल आ रहा है, किसका कॉल आ रहा है, फटाफट जल्दी जल्दी प्रेयर खत्म किया, कॉल देखने लगे किसका कॉल आ रहा है। ये मूर्ति पूजा है कि हम सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान किधर गया? फोन पे गया। बाइबल पढ़ने के लिए बैठे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, किसका है? बाइबल को बंद किया, मैसेज देखने लगे, 1 घंटा निकल गया, बाइबल पढ़ रहे थे, भूल गए। ये क्या है? एक मूर्ति पूजा के बराबर है। जो आपको रोकता है, प्रभु के वचन के विरोध में बातें करता है, या आपको कहीं फंसाता है बातों में इधर उधर, कि आपका टाइमिंग जो प्रभु के साथ होना चाहिए, आपका समय जो प्रभु के साथ बीतना चाहिए, वो समय आपका आके कोई और बार बार ले रहा है।
और आप उसको प्रभु के बारे में बताना चाहते हो, बता भी रहे हो, उसको 1 बार बताया है, 2 बार बताया, 3 बार बताया, 4 बार बताया, 5 बार बताया, 6 बार बताया, 10 बार बताया, 100 बार बताया, लेकिन वो अपनी चाल से न तो फिरना चाहता है और न प्रभु में आना चाहता है, और अपनी फालतू बातों में आपको फंसाना चाहता है। तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। वो आपके लिए, आपके और परमेश्वर के संबंध को रोक रहा है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही अच्छा है। उनके लिए प्रार्थना करिए प्रभु से, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, और मौका मिले तो प्रभु के बारे में हमको बताना चाहिए उनको। लेकिन समय अपना उनके साथ बैठ के गंवाना भी एक मूर्ति पूजा है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर का समय गलत चीज में दे रहे हैं। हालेलुया। मूवीज देखना फालतू, सांसारिक गाने सुनना, ये सब मूर्ति पूजा है। जो भी चीजें हमको परमेश्वर से खींचती हैं, समझ जाए ये चीजें आपके दिल में स्थापित होना चाहती है। हालेलुया। और ये सब गलत है, मुश्किल होता है। और मिस्रियों के अंदर यही था कि ये अपने मन में स्थापित मूर्तियों को नहीं निकाल पा रहे थे। वो उनके पर तकलीफें आती थी, लेकिन उनको वहाँ मिस्र का चिकन, मटन, मच्छी, लहसुन, कांदे, प्याज बताते सब उन्हें याद आता था, क्योंकि वो उनके अंदर बसा हुआ था। हालेलुया। आगे परमेश्वर क्या कहता है कि ये क्या मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे, मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे। जब परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है तो उस टाइम तो बाइबल को ही बंद कर दिया। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है या प्रार्थना में बातें करना चाहता है, उस टाइम तो प्रार्थना ही बंद कर दिया। अपनी इच्छा से आमीन बोला, प्रार्थना बंद कर दिया। तो परमेश्वर हमसे क्या बात करेगा? अभी समय है, हमारे पास अभी भी समय है, और बहुत थोड़ा समय है। अभी हमारे पास बहुत थोड़ा समय है। जो कहता है कि प्रभु के आने में भी देर है, प्रभु के आने में देर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाया गया, तब से ही चेले कहने लगे कि प्रभु के आने का समय निकट आ गया। और हम यहाँ पे ये अंत के दिनों में हो के हम सोचते हैं कि प्रभु में आने में अभी बहुत टाइम है, कुछ टाइम नहीं है। अपने अपने मन में स्थापित मूर्ति को हमको निकाल फेंकना है और अपने मन में यीशु को रखना है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे, एक वचन गिनती 21:4, गिनती 21:4। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर हमको उस मार्ग से ले जाता है जो हमारे लिए थोड़ा कठिनाई का होता है, मुश्किल का होता है, क्योंकि वो हमको नम्र बनाना चाहता है, हमको हर एक परिस्थिति में रखना चाहता है, उसको हम कभी भूले ना। हालेलुया। तो परमेश्वर इनको एक ऐसे मार्ग से ले जा रहा था कि इनको उसमें मार्ग से व्याकुल होने लगे और फिर परमेश्वर की और मूसा की निंदा करने लगे। हालेलुया। तो मैंने बहुतों को देखा है, यीशु मसीह में आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे साथ में भी वैसे बहुत से लोग आए, लेकिन जब जीवन में थोड़ी सी मुश्किल आती है या उनका मजाक उड़ाया जाता है या लोग उनसे नफरत करने लगते हैं, तो उस समय वो प्रभु से दूर होने लगते हैं। उनको अपना इज्जत, अपना सम्मान, अपना रिश्ता ज्यादा भाने लगता है।
वो तकलीफों को उनके लिए सहना एक मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बीमार पड़ने पर भी वो सोचते हैं बीमार क्यों पड़े। क्या जो मसीह में आता वो कभी बीमार नहीं पड़ता? हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे आपको चंगाई देगा वो। मतलब सिर्फ एक लोभ के लिए अगर मसीह को लेना है तो वो मिस्र का स्वभाव है। हर एक परिस्थिति में डटे रहना है। तो इन लोग क्या करते थे कि जब भी थोड़ा सा प्रभु उनको तकलीफ इनके ऊपर आता था, वो प्रभु उनको क्या देता था, कैसे सुरक्षा करता था, कितनी मोहब्बत देता था, वो सारी बातों को तुरंत भूल जाते थे। आगे देखेंगे। सो वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी है और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। सोचिए, परमेश्वर उनको खाने के लिए स्वर्गीय रोटी देता था, आकाश से मन्ना बरसाता था। हालेलुया। उनका जीवन स्वर्ग की रोटी से चलता था। वो बोले कि ये निकम्मी रोटी है। मैंने कितनों को देखा है कि यीशु ने उनको चंगा किया, उनके जीवन में आशीष किया, उनके जीवन को बदला। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो यीशु हमें क्या दे रहा है? वो अपने उसी दुनिया में वापस लौट गए। ये पवित्र रोटी को, इस पवित्र यीशु मसीह को कुछ मूल्य ही नहीं। अरे इस यीशु मसीह का जब हम समझते हैं, हालेलुया, इस रोटी के टेस्ट को अगर शायद उन लोगों ने दिल से लिया होता, एक अंदर आत्मा के स्वाद से लिया होता, तो ये रोटी उनको मधु से भी मीठी लगती। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह को हम दिल से प्यार करने लगते हैं तो आगे हमारे दिल में स्थापित होता है ना कि वो बार बार वो मूर्तियां ढूंढना, बार बार वो चीजें ढूंढना, ये सब एक मूर्ति पूजा और गलत है। हालेलुया। एक उसके आगे देखेंगे। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में एक तेज विष वाला, एक बहुत ही जहरीला सांप भेजा और वो लोग को डसने लगे और वो मर गए। सोचिए, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने का मतलब क्या होता है? उनको वो मिस्र की अच्छी चीजें, स्वादिष्ट भोजन याद आता था। मिस्र का वो मूर्तियां लोग के आगे झुकते थे वो याद आता था। लेकिन जो मिस्र उनको ताड़नाएं देता था, उनपे जो कोड़े बरसाता था, उनकी बेटियों को भ्रष्ट कर देता था, गंदा कर देता था, उनके बेटों को मार डालता था, वो सब वो भूल गए थे। तो जब हम यीशु मसीह में नहीं आए थे, याद करिए, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हो सकता है आप दुष्ट आत्मा से परेशान रहे हो सकता है आप बहुत बीमार रहे हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे कर्ज हो, कोई न कोई तकलीफ आप में थी और आप यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। उन सारी मुश्किलों में आप पड़े हुए थे और हम यीशु मसीह के जब पास आए, यीशु मसीह ने हमारी मुश्किलें हटाई। हालेलुया। हम बहुत सारी मुश्किलों में थे, जब यीशु मसीह में नहीं थे बहुत सारी मुश्किलें हमारे ऊपर थी। लेकिन जब यीशु मसीह में आया और हमने अपने पाप का पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के ग्रहण किया,
तो वो सारी प्रॉब्लम प्रभु ने हमारे जीवन से दूर किया। लेकिन जब कभी कभी हमको परखने के लिए परमेश्वर थोड़ी तकलीफ देता है, तो वो पुराना जीवन अच्छा था, हम झूठ बोलते थे, कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं झूठ मत बोलो। हम पहले अपना एंजॉय करते थे, मूवीज देखते थे, गाने सुनते थे, डांस करते थे, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ प्रभु में ही गाने गाने हैं। बहुत चीजें याद आने लगती हैं। हम भी घूमते थे, फिरते थे, गाली देते थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन प्रभु यहाँ कहता है क्षमा करो। लेकिन वो भी याद करिए, जब हम तकलीफ में थे, जब हम कष्ट में थे, जब हम दुखी थे, तो हमारे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धो के हमें उस गुनाह से बाहर निकाला। जो सर्प डस रहा था, हमको बीमारी दे रहा था, दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था, वो यीशु मसीह ने बाहर निकाला, क्योंकि आपने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस प्रभु यीशु मसीह पर आपने यीशु मसीह के सामने हम सब ने पश्चाताप किया। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे, उसके आगे देखेंगे, उसमें ही उन सारी चीजों को वो क्या किए, तकलीफें हमारे ऊपर आती हैं शैतान की तरफ से। हाँ, उसके आगे पढ़ेंगे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हम से दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। तेज विष वाले सांप की एक प्रतिमा बनाने के लिए परमेश्वर ने उनसे बोला। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख लेगा, वह जीवित हो जाएगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप से डसा हुआ व्यक्ति जो भी उसको देखता था वो बच जाता था। हालेलुया। जब वो दुखी हुए तो मूसा के पास आए। कभी कभी होता है, जब आप दुखी होते हो, अपने पास्टर के पास जाते हो, बोलते हो पास्टर जी अब हम क्या करें, तो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे बोलते हैं प्रभु से पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, तो आपका जीवन फिर बदल जाता है, आप फिर से चंगे होते हो, फिर से आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आने लगते हो। हालेलुया। तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा तू एक पीतल के एक सांप की प्रतिमा बना, तू एक सांप की प्रतिमा बना और उसे खंबे पर लटका। तो जिस व्यक्ति को सांप डसा रहेगा, काटा रहेगा, वो व्यक्ति उसको देखेगा और बच जाएगा। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? तू एक सांप की प्रतिमा बना और उसे ऊंचे पर लटका, वो तेज विष वाला हो। मतलब क्या? मतलब कि जो एक तेज विष वाला सांप लोगों को डस रहा था, लोगों को काट रहा था और लोग मर रहे थे, परमेश्वर ने वैसा ही एक प्रतिमा बनवाया और उसे ऊंचे पर लटका दिया। यानी कि उनका जो विष था वो परमेश्वर उस सर्प पे डाल दे रहा था, उस सर्प की प्रतिमा पे डाल दे रहा था। हालेलुया। उनका विष उस सांप की जो प्रतिमा बनी थी उस पर परमेश्वर डाल दे रहा था। हालेलुया। तो यहाँ पर यही चीज है, जब हम पाप में, बुराई में, अंधकार में, गरीबी में, समस्याओं में, कर्ज में पड़े हुए थे और हम यीशु मसीह के पास आए, मतलब हमको पहले
तेज विष वाला सांप डस रहा था। शैतान हमको दुख दे रहा था हमारी बुराई के कारण। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए, पश्चाताप किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, जैसा कि यशाया 53:4 में लिखा है। यशाया 53:4 में लिखा है, निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया। वो मेरे ही पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरे दुखों को उठा लिया, और परमेश्वर ने मेरे सारे अपराध और पाप का बोझ उस पर लाद दिया। हालेलुया। मतलब कि वो सांप के ऊपर इसकी सारी विष डाल दी गई, यानी कि जो हमने पाप किया था, वो पाप, वो हमारा गुनाह, अधर्म, सारी गरीबी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो हमें हमारा सारा गुनाह वो अपने ऊपर लेता है और हम क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। तो इनके लिए वो एक प्रतिमा बनाई गई थी, एक दृष्टांत बनाया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया बाद में? उसकी भी लगी है पूजा करने। हालेलुया। उस प्रतिमा की भी ये मूर्ति, मतलब उसकी भी ये पूजा करने लगे, जो कि परमेश्वर ने इनको एक दृष्टांत के रूप में दिया था कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे श्राप जो हमको विष दिया जा रहा है, शैतान विष दे रहा है, दुख दे रहा है, गरीबी दे रहा है, एक दिन एक मसीहा यीशु मसीह आएगा और वो हमारे सारे गुनाहों को ले लेगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा और चंगा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने उस प्रतिमा की भी पूजा करने लगे। मतलब कि मिस्र बाहर से नहीं, इनके दिमाग से बाहर नहीं आ रहा था। हालेलुया। जैसा आज कितने को मैं देखती हूँ आके प्रभु में 10 साल हो गया, लेकिन आज तक उनके अंदर से उनका बाहर का स्वभाव अभी उनके निकला नहीं है। राहेल और लिया 2 बहनें थी, और वो याकूब की पत्नी थी, और राहेल अपना अधिक समय अपने पिता लाबान के साथ बिताती थी, और उसका पिता लाबान मूर्ति पूजा करता था। और जब राहेल और लिया वो याकूब के साथ उस देश से आने लगे, तो राहेल ने क्या किया? अपने पिता की गृह देवता को वो चुरा लाई, क्योंकि वो देखती थी उसके पिता गृह देवता की पूजा करते थे। मतलब राहेल के अंदर से उसके पिता का स्वभाव बाहर नहीं निकला था, वो मूर्ति उसके अंदर से बाहर नहीं निकली थी। तो इन परमेश्वर ने कुछ टाइम पहले ही इनकी मूर्ति को मूसा से चूर चूर करवा दिया था, और परमेश्वर ने यहाँ एक प्रतिमा बना के एक दृष्टांत दिया कि अब अपने बुरे काम से कुड़कुड़ाना छोड़ दो। लेकिन उस प्रतिमा की भी ये लगे पूजा करने लगे थे। हम 2 राजा 18:4 देखेंगे। 2 राजा 18:4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, और लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया, कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहशतान रखा। किसने तोड़ा था? राजा हिजकिय्याह ने, जो कि परमेश्वर का भय मानता था। उसने देखा कि लोगों का मन मूर्ति में से नहीं हट रहा है, यहाँ तक कि जिस प्रतिमा को परमेश्वर ने उनको देखने के लिए और पश्चाताप के लिए बनवाया था, वो उसको भी धूप जलाने लगे, उसको भी बलि करने लगे। तो राजा हिजकिय्याह ने उस प्रतिमा को, जो सर्प की प्रतिमा थी, उसको उसने तोड़ दिया, उसका चूर चूर कर दिया, उसका बुकनी बुकनी कर दिया। हालेलुया। तो अपने अंदर से वो अपना पुराना स्वभाव
पुराना सोच सब हमको बाहर निकालना है यीशु मसीह में आने के बाद। हालेलुया। आप पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, पूरा बाइबल पढ़ लीजिए। पुराना नियम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य में पूरा लास्ट तक पढ़ लीजिए। आपको कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने कहीं कहा है कि तुम मूर्ति की पूजा करो। और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले उसके साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ में थे, उसके साथ खाए पिए बैठे, उसकी मेज में शामिल हुए, उसके साथ सुसमाचार किया, आश्चर्य कर्म किया। उन लोगों ने भी कभी यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा या यीशु मसीह की प्रतिमा बनाने के लिए कहीं भी नहीं कहा है। यीशु की मूर्ति किधर से आई मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु के चेलों में से किसने भी नहीं कहा कि तुम यीशु मसीह की मूर्ति बनाओ। हालेलुया। वो हमारा जिंदा खुदा है। वो आपसे मूर्ति बनाने के लिए क्यों बोलेगा? जिसने आपको बचाया, हमको बचाया, वो मूर्ति बनाने के लिए क्यों बोलेगा? ये मूर्ति कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन बाइबल के किसी भी पेज में नहीं लिखा है कि तुम मेरे यीशु मसीह की मूर्ति बनाओ। उसके चेले ने यीशु मसीह को सीधा देखा। 3.5 साल तक उसके चेले यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन उन लोगों ने कभी मूर्ति नहीं बनाया। कोई बोलता है कि मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ऐसा था, और उसकी एक फोटो बना लेते, यीशु मसीह का फोटो ऐसा था, यीशु मसीह को मैंने ऐसा स्वर्ग में देखा। चेलों लोगों ने भी तो देखा, लेकिन उन लोगों ने क्यों नहीं बनाया? हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु पवित्र है। यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने एक दृष्टांत दिया कि तुम्हारे की एक सर्प की प्रतिमा बनाओ। उस सांप से काटा हुआ व्यक्ति जो उसको देखेगा बच जाएगा। उसको इसने पूरा किया कि जब हमारे गुनाह, पाप, अधर्म, पाप सब यीशु मसीह पर लाद दिया गया, वो सारा विष उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था, अपने एक भी पाप की सजा उसने अपने ऊपर नहीं लिया था। उसने सारी सजा हमारी और आपके लिया था। उसका जो लहू बहा है, पवित्र लहू यीशु मसीह का बहा है। उसके हाथों और पैरों में जो किल ठोका गया है, वो रियल का किल ठोका गया है। उसके शरीर पे जो 39 कोड़े की मार दी गई है, वो सच का मार दिया गया है, कोई पेंटिंग नहीं किया गया था। आज जो लोग यीशु मसीह की प्रतिमा बनाते हैं और पीछे कोड़ों की मार की पेंटिंग बना देते हैं, हाथों में खून लहू बहता हुआ कलर रेड कर देते हैं, सर पे कांटों का मुकुट पहना देते हैं। अरे वो कलर नहीं था, वो यीशु मसीह का पवित्र, पाक और सच्चा लहू था जो हमारे गुनाहों को धोया है। हालेलुया। उसका स्थान ये मूर्ति कभी नहीं ले सकता। सोचिए, उसका लहू पवित्र और पाक है। यशायाह 49:15 में लिखा है। यशायाह 49:15 में लिखा है, देख तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाए हैं। देख तेरे चित्र को मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाए हैं। लहू से खोदा है उसने, लहू बहा है उसका, वो चित्र आपका बनाया है। क्या आप उसका चित्र बना सकते हो? मैं उसका चित्र बना सकती हूँ। जो भी यीशु मसीह की मूर्ति खरीद के रखते हैं, चाबी के छल्ले लेके चलते हैं, पेन लेके चलते हैं, मैं हर एक से कहती हूँ, आपका यीशु उसमें कभी नहीं था और न कभी रहेगा। आपका यीशु आपके दिल में रहता है। वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ,
जो मेरा शब्द सुन के द्वार खोल देता है, मैं उसके बाहर भीतर आया जाया करता हूँ और उसके साथ बैठ के भोजन करता हूँ। हमको एक सुई चुभता है, हमारा खून निकल आता है। हमको सुई चुभता है, हमारा खून निकल आता है, दर्द होता है हमको। आपको भी दर्द होता है। लेकिन अगर आप वही कलर लगा के जाओगे और बोलोगे अपनी मम्मी से, देखो मम्मी मेरे हाथ में सुई चुभा, मेरे हाथ में ब्लड निकला है, मम्मी क्या बोले, कलर है, हट, उसको पोंछ के साफ करके आओ। लेकिन जब आपको सच का खून निकलेगा तो आपकी माँ दर्द से भर जाएगी। तो प्रभु का जो पाक लहू बहा है, वो कलर, रेड कलर कोई स्थान नहीं ले सकता। जो कहते हो, क्या कहते हैं कि मैं सबके लिए नहीं मैं बोल रही, मैं कुछ के लिए बोल रही। वो कहते हैं मैं यीशु मसीह की फोटो को अपने घर में शो के लिए लगाते हैं। क्यों शो के लिए लगाते हो? मेरे घर में कोई आता है, मुझसे पूछता है आपके घर में मंदिर नहीं है, मैं बोलती हूँ मैं यीशु की मंदिर खोदूं। मेरे भी हंसी उड़ाई जाती है, मेरा भी बाहर मजाक किया जाता है। लेकिन आपको कहना है कि आप यीशु के मंदिर हो और प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में रहता है। वो आपके दरवाजे को खटखटाता है हर एक दिन। वो आपको आवाज देता है, अपने लहू कि वो आपके अंदर उपस्थिति बताता है कि उसके लिए, आपके लिए उसने अपना लहू बहाया है। हालेलुया। मुझसे हर एक दिन मेरी आत्मा ये गवाही देती है। मुझसे हर एक दिन मेरी आत्मा ये गवाही देती है, देख रुचि, यीशु मसीह का लहू तेरे लिए बहा है, तेरे गुनाहों के लिए बहा है, तुझे बचाने के लिए बहा है। अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू पाक है, यीशु मसीह पवित्र है। वो कभी किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में नहीं था वो। हालेलुया। आप उसको एक मूर्ति में देख के महसूस कर सकते हो, तो अपने दिल में महसूस करो। हालेलुया। उसका प्रेम आपके दिल से बाहर आएगा। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के हमें आज मोड़ लिया है। आज आपके जीवन में जो कुछ होता है, अगर थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो उसकी इच्छा से आती है। हालेलुया। और बिना उसकी इच्छा से आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि अपने लोगों के लिए वो एक घेरा बना के रखता है। हालेलुया। हर एक दिन यीशु की महिमा अपने दिल में करिए। हम एक वचन देखेंगे, लास्ट वचन है 2 कुरिन्थियों 6:16। 2 कुरिन्थियों 6:16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। सब परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं उनमें बसूंगा।
हम में बसता है, किसी मूर्ति में नहीं बसता। उसके सामर्थ्य के काम आपके अंदर से बाहर आते हैं। उसका प्रेम जो आपसे करता है, जो उसके लिए आप हर एक परिस्थिति में खड़े रहते हो, वो आपके अंदर से बाहर दिखता है। मैं उनमें चला फिरा करूंगा। वो आप में आपके लिए क्या रास्ता सही है, क्या रास्ता गलत है, वो सारी बातें आपके अंदर और हमारे अंदर रह के बताता है। मूर्ति फूट जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैंने सुना है लोग बोलते हैं मूर्ति फूट गई है, वो खंडित हो गई, उसको फेंक दो, पानी में डाल दो, खत्म हो गया। तो जो मूर्ति खुद को नहीं संभाल सकती, वो आपको क्या संभालेगी? वो यीशु मसीह की मूर्ति आपने बना, उसमें मेरा यीशु नहीं रहता। यीशु हमारा हमको अंदर रह के संभालता है, हमको अंदर रह के व्यभिचार से रोकता है, पाप से रोकता है, हमको संभालता है, वो हमको संभालता है। उसको हम नहीं संभाल सकते। हालेलुया। एक मुर्दा चीज को उठाया जाता है, एक बेजान चीज को ढोया जाता है, लेकिन हमारा यीशु हमारा प्रतिदिन का बोझ ढोता है। वो प्रतिदिन अपने लहू से हमारे पापों को धोता है। किसी यीशु मसीह की मूर्ति कभी भी भूल कर आप मूर्ति के आगे मत टेकिए। मैं सब नहीं टेकता, मैं सबको नहीं बोलती, कुछ लोग टेकते हैं। कुछ चर्च में यीशु की फोटोज भी बेची जाती है। कुछ मैंने देखा है, आंखों से खुद मैंने देखा है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। हालेलुया। वो आपके अंदर चला फिरा करता है, बोलता तुम मेरे होगे, मेरे लोग होगे। हालेलुया। तो कभी भी किसी मूर्ति को दुख मत सोचो कि हमारा यीशु इसमें रहता है। हमारा यीशु उसमें नहीं, हमारा यीशु इसमें रहता है, हमारे दिल में रहता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको आवाज कहां से आती है? जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे आवाज मेरे दिल से आती है। हालेलुया। भोर को यीशु की आवाज आती है, प्रार्थना का टाइम है, वो आवाज आपके अंदर भी आती है। हालेलुया। और तो अपने अंदर से मिस्र को बाहर निकालो। पुराने रीत रिवाज, पुरानी मूर्ति की लोग मूर्ति पूजा करते, तो हम भी अपने यीशु की मूर्ति पूजा करेंगे। अपने पॉकेट, अपने पर्स में यीशु की फोटो लेके घूमेंगे, आशीष होगा नहीं। आपको अपने घर को सजाना है, प्रभु के वचन से सजाइए। हालेलुया। और आपको पता है ये वचन बनाने में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। ये वचन आपके सामने लाने में, शेयर करने में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप बाइबल पढ़िए और देखिए कि प्रभु आपसे क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु ने बार बार कहा है, सुन आत्मा कलीसिया से क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में। हालेलुया। अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेके चलिए। हालेलुया। अगर आपको लगा हो कि मैं वचन से आपसे, अगर आपसे परमेश्वर ने बातें की, आपको सही लगा, तो प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बताया, तो उसके लिए भी प्रभु मुझे क्षमा करे। लेकिन मैं ये बार बार कहती हूँ कि यीशु की मूर्ति का पूजा करना गलत है। अगर आज मुझसे कोई कहता है तुम मूर्ति की पूजा नहीं करती, मैं सीधा बोलती कि मैं मेरे यीशु की भी मूर्ति की पूजा नहीं करती हूँ। मैं एक अविश्वासियों के बीच में रहती हूँ, लेकिन अपने अंदर अपने प्रभु को ढूंढिए, उसके लहू को अपने अंदर ढूंढिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ
कि प्रभु आपको आशीष दे। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको वचन कैसा लगा, और वचन को शेयर करिएगा। और हो सके तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरे वीडियोस पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद देती हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना की तरफ चलती हूँ। और खुदावंद धन्यवाद देते मेरे महान प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए आपकी महिमा करती। मेरे महान खुदा, जिन लोगों ने वचन को सुना हर एक को आशीष कर मेरे खुदा परमेश्वर ने सही रास्ता और सही बातें बता मेरे खुदा। ये अंत का समय है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हर एक के दिल पे प्रभु वचन स्थान पाए प्रभु, बातों को समझने के लिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि देने में पाए मेरे खुदा, धन्यवाद देती हूँ। ये तुझे सारे प्राण, सारे मन और सारे बुद्धि के साथ प्रेम करने पाए, धन्यवाद देती प्रभु। कोई बीमार तो उसको छू के चंगा कर मेरे खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपकी महिमा इनके जीवन में होने दे प्रभु। इनकी हर एक घटी कमी प्रभु आपके द्वारा पूरी होने दे। अपने पंखों की आड़ में इन लोग को ढाक ले खुदा, धन्यवाद देती हूँ। जब ये घर के बाहर आ जाए प्रभु, इनकी सुरक्षा आपके द्वारा हो। इनके लिए आपके पवित्र और दूतों का पहरा हो प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। इनके घर में आपकी आशीष सुरक्षा बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में विनती दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता, सुन और कबूल कर प्रभु यीशु के सच्चे और सामर्थ्य नाम में। सर झुका के प्रभु सजदा करती हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन।